विवाह उन्हीं दो लोगों का होता है जिनके विचार मेल नहीं खाते। जहां विचार मेल खा गए वहां विवाह होगा ही नहीं। और दुनिया में एक भी एग्जाम्पल मुझे दे दो कि जहां पति पत्नी के विचार मेल खाते हैं, बताओ। कृष्ण की पत्नी कौन थी? पढ़ा उनके बारे में आपने? क्या रुक्मणी ने कृष्ण से पूछा नहीं होगा प्रश्न करके कि तुम मुझसे ज्यादा तो राधा से प्रेम करते हो? बताओ। हमने कृष्ण को ईश्वर माना है ना, हम मानते हैं ना, तो ईश्वर धरती पर आकर इस तरह के खेल खेलते हैं हमें ही शिक्षाएं देने के लिए। क्यों गुरु अर्जन देव लाल रेड हॉट तवे पर बैठे रहे? क्या जरूरत थी? किसके लिए? क्यों कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध के मैदान में कि यहां ऑनरशिप छोड़, ये कोई तेरे अपने नहीं है, मार इनको, तेरा लक्ष्य यही है। ऑनरशिप छुड़वाई ना। और जे अगर अर्जुन ऑनरशिप न छोड़ता तो क्या होता? अगले इसको ढेर कर देते कि नहीं करते। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ऑनरशिप चीज, इसको छोड़ना, पर हम पकड़े हुए हैं। जिस दिन आपने दुनिया की हर ऑनरशिप को छोड़ दिया, यकीन करिए, गारंटी देता हूं, यू विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अरे साहब, वो आपकी गाड़ी को ठोक गया। तो तुम मेरे दिल को क्यों ठोक रहे हो? उसका बीमा है, वो ठीक हो जाएगी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कराया तो यही ना आपने, कराया ना बीमा, और बीमे से ठीक करवा ली ना गाड़ी आपकी। तो पहले दिन ही मान लो ना, उसी वक्त इंस्टेंट मान लो, यार ठीक है, मैं अब उसको गाली दे के क्या करूँगा या झगड़ा करके क्या करूँगा। अच्छा भाई साहब, थैंक यू, बाय, आगे बढ़ जाओ। ऑनरशिप छोड़ी मैंने। अस्पताल में भर्ती है ना, मैं भर्ती था तो मेरी एक छोटी सर्जरी थी। सर्जरी तो छोटी क्या होती, सब एक जैसी होती। कोई छोटी सर्जरी में चल बसता है है ना, कोई बड़ी से बड़ी बाहर आ जाता है। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई बॉडी कि शायद मेरी कोई गलती रही है। अपने कमरे के बेड पर लेटा हुआ था मैंने कहा शायद मेरी कोई गलती रही है, तुझे कुछ ऐसा दे दिया मैंने, है ना, जिससे ये रोग उत्पन्न हो गया, और तू और मैं दोनों आज कष्ट में। सर्जरी तुझ पर होना है, पीड़ा को मैंने महसूस करना है, पर मैं तुझे ऑन नहीं किया हूं आज तक। मैंने ये कभी नहीं कहा कि तू मेरी है। अभी पिछले दिनों मैं किसी एक मीटिंग में था, तो वहाँ एक भाई साहब ने एक कहानी एक संत की सुनाई कि उन संत के पैर में पस पड़ा हुआ था और उस पर ढेर सारे कीड़े लगे हुए थे और वो इलाज भी नहीं करवा रहे थे। उसमें से कुछ कीड़े जब उतर के ज़मीन पे आ जाते थे ना, तो वो उनको उठा के वापस अपने गांव पे रख देते थे कि भाई भोजन तुम्हारा यहाँ है, वहाँ का ढूंढ रहे हो। कैसे पॉसिबल हुआ वो करना? इट्स अ रियल स्टोरी, मेरी किताब में भी है, द स्टोरीज दैट टच माई लाइफ।
भाई माइंड की पावर इतनी थी उनकी कि शरीर के कौन से हिस्से को डिसऑन करना है वो कर देते। इलाज नहीं करवाना है, नहीं, मेरा पैर कई जीवों के भोजन का जगह बना हुआ है, मैं उनके भोजन को उनसे दूर करने वाला होता कौन हूँ? आई डोंट ओन दैट लेग और दिस बॉडी। बुद्ध ने अपने पूर्व समय में, पूर्व जन्म में अपने आप को शेरनी के 2 बच्चों के भूख मिटाने के लिए समर्पित कर दिया था। बुद्ध ने देखा जंगल में, पूर्व जन्म की बात है उनकी, ऐसे ही कोई बुद्ध नहीं हो जाता। वो साधु थे, जंगल में तपस्या करते थे। उन्होंने देखा एक भूखी शेरनी, हड्डी मांस निकल आया, उसको शिकार नहीं मिल रहा, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। तो शेरनी के पास जाते हैं, कहते हैं माँ मैं कब काम आऊँगा, मेरा खून तू निकाल ले और अपने बच्चों को पिला ताकि इनकी भूख मिट सके। क्या था ये? बुद्ध ऐसे ही नहीं बन गए। अब जितने बुद्धिस्ट हैं वो कुछ भी करते रहें, बाल कटवा लें, मुंडन करवा लें, कपड़े दूसरे रंग के पहन ले, कुछ भी कर लें, बट कैन दे डिसऑन देयर एवरीथिंग, देयर लाइफ फॉर अदर्स? व्हाट गुरु गोविंद सिंह डिड? उन्होंने कहा मेरे बच्चे थोड़ी हैं ये, किसने कह दिया मेरे थे? जिसने दिए थे उसके थे, और मैं तो उसका थैंकफुल हूँ कि मैं उनकी केयर कर रहा था, उस केयर से भी उसने मुझे केयर फ्री कर दिया। आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू हिम। तुम सब भी तो मेरे भी बच्चे हो ना। व्हेन वी एक्सपांड द ऑनरशिप, अब इसका दूसरा पहलू समझना, ऑनरशिप। व्हेन द एक्सपांड द ऑनरशिप विदाउट एनी लिमिट, कि हम इस संसार के हैं और ये संसार पूरा हमारा है, मतलब मेरे पास जो है ना तुम सबका है, और जो तुम सबके पास है वो मेरा है। ये कंसेप्ट है जो हमारे देश के नेता लोग बताते हैं ना, विश्व कुटुंबम क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबम। उनको अर्थ नहीं पता है इसका, भाषा में बोलते हैं मेरा देश बुद्ध का देश, युद्ध का नहीं है। मेरा देश वसुदेव कुटुंबम, हर नेता बोलता है, एक ही नहीं, हर बोलता है, हम उस भावना से। पर क्या आपके भीतर आपने उसको एक्सपीरियंस किया? कभी आपने किसी, ये यहाँ छोटे छोटे गमले बड़े खूबसूरत पड़े रहते हैं, कोई आया कहने लगे सर ये बहुत प्यारा लग रहा है, मैं ले लूँ, मेरे ड्राइंग रूम में रखूँगी। यस, टेक इट। व्हाट इज़ दैट? यू आर नॉट ऑनर। अपना छोड़ना किसी और की खुशी के लिए। देखो हम जीवन में ये करते नहीं हैं। मैं किसी के घर गया, वो भाई साहब बोले मेरे को कि एक बात बोलूँ आपको। मैंने कहा बोलो। अब दिक्कत तो मेरे साथ है ना ये, कि मैं जिसके घर जाता हूँ ना वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू करता है कि कोई रास्ता बता देंगे। अब मैं कोई हकीम नकीम तो ठहरा नहीं, तो मैंने कहा यार यहाँ भी साला यही रफड़ा। मैंने कहा ऐसा करो पहले ज़रा लगाओ नाश्ता, नाश्ता तो कराओ यार, आते से ही चाय बनवा जरा। भूपेंद्र सिंह नाम था सरदार जी का। इसलिए उसके बाद ना मैं अब कहीं बाहर जाता हूँ ना, जहाँ मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं या वो भी रहते हैं, मैं अपना फ्रीडम के साथ होटल में ठहरता हूँ। आई डोंट गो एट एनी प्लेस। अब वो बोले यार मेरे को एक प्रॉब्लम है। मैंने पहले नाश्ता कराओ यार, बाद में प्रॉब्लम्स परोसना।
ये कोई तरीका है कि मेहमान घर पे आया और उन्होंने नाश्ता लगाया? अब वो तो ये थे कि ये ख़त्म करें नाश्ता और हम बैठे, आओ ड्राइंग रूम में बैठते हैं, आप और कुछ लेंगे कि? मैंने कहा नहीं, अब आप कुछ जो देना है चलो, क्योंकि भाई देखो ऐसा भजन भी भूखे पेट नहीं हो, है ना? तो सुन लो। तो कहने लगे साहब मैं मेरी पत्नी की आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा बाप रे यार, फिर वहीं आ गई कहानी। मैंने कहा तू परेशान है ना, शादी तेने की है, इट्स योर सफरिंग, व्हाई यू आर ड्वेलिंग ऑन मी। एक एग्जाम्पल समझ लो सर आप मेरी परेशानी। मैं बोलो सर मेरे ना ऊपर 3 बेडरूम है, नीचे 2 हैं, चलो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा यार कहीं ऐसा नहीं हो भाभी जी सोचे मेरे बारे में गलत। मैंने कहा आप तो बोलो ना क्या बात। सर हर अलमारी साड़ियों से और सूटों से, बैगों से, चप्पल जूतों से भरी पड़ी, 6-6 महीने खोल के उसमें से कोई नहीं पहनती हूँ। मैंने कहा यार तो क्या बातें लेके? सर आप समझ नहीं रहे हो, मेरी अब वो पहले जैसी कमाई नहीं रही, पर उनकी आदतें। मैंने कहा तू जा, अब तेरा काम हो गया, भाभी जी को भेज दे। मैंने कहा भाभी जी चाय बहुत अच्छी बनी थी और वो सैंडविच तो कमाल का था, क्या क्या डाला था उसमें? अच्छा भैया थैंक यू। उसमें मैंने ना वो जो आपको पसंद है ना हरी चटनी, वो वाली मैंने बनाई थी और लगाई। मैंने कहा हाँ बड़ा मज़ा आ गया। मैंने कहा भाभी जी यहाँ पे कोई वृद्धाश्रम है या महिलाओं का आश्रम है कोई? बोले नहीं मुझे नहीं पता। मैंने गूगल पे सर्च किया, पता लग गया मुझे। मैंने कहा चलो आते हैं। बोले वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा मेरे को काम है ना। गए। अब देखो दुखी लोगों में जाओगे, जो जीवन में कभी गया ही नहीं, जिसने इतनी आलीशान जीवन को जिया है, हर सुख को जिया है, वो वैल्यू नहीं करता। और जीवन में फिर ये है कि दुख आया भी नहीं। उनके यहाँ के कुत्ते भी जो है वो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हैं, तो लंच में आके भाई साहब साइड में मेरे बैठ गए। मैंने कहा यार ये मैं इंसानी जीव हूँ, इनका डाइनिंग टेबल अलग लगाओ प्लीज़। उनको बुरा लगा, बोले अरे कैसी बात, आप तो करुणा की बात करते हो, आप तो सबकी एक जैसे। मैंने कहा देखो ऐसा है कि आपका कहना सही है, पर कम से कम ईश्वर की तरफ से जो मेरा निर्माण हुआ है वो मुझे निभा लेने दो। तो अब वो महाराज जो थे ना, वो भाई साहब वो बड़े पक्के थे अपने, वो नहीं उठे, मेरे को उठना पड़ा। मैं वहाँ सेंटर टेबल पे जाके बैठ के प्लेट पे भोजन किया। अब वो हम गए साहब उन बहन जी के साथ, भाभी जी के साथ आश्रम में, हमने उनको दिखाया। चुपचाप घूमते रहे, महिलाओं के कपड़े ऐसे। भाई साहब सुन रहे हो ना, नींद तो नहीं आ रही है? फटी हुई साड़ियाँ, अपना नाम का कोई भी नहीं, ऐसे बिस्तरों की हालत जैसे स्मेल आ रही है। मैंने कहा आप इसको बदल सकते हो, इन सब के जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। बोले मैं? हाँ। मैंने कहा देखो जो अपने पास एक्स्ट्रा है, EXTRA है, जो आपके काम का आपके घर में नहीं है ना, वो अपन ऐसा करते हैं अपनी गाड़ी में ले आते हैं, इनको आज देते हैं, इनकी खुशी बढ़ाते हैं जीवन में, देखो कितना मज़ा आएगा। तो मेरे से शर्म के मारे उस टाइम तो हाँ कर दी कि हाँ। मैंने कहा चलो लेके आते हैं कुछ। तो घर आए, मैंने कहा कुछ भाभी जी ऐसा करो, जो साड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, सूट पुराने हो गए, जो कपड़े भाई साहब के भी काम के नहीं है, वो सारे इकट्ठे कर लो,
बांध लो, अपन ले चलो। गए वो, उनने किए और सूटकेस भर लिए 3। अब जब हम कार में जमा रहे थे, रख रहे थे डिक्की में, उनकी आंखों में आंसू थे। ये क्यों था दुख? अपनी चीजें छोड़ने का भाव। हम गए वहाँ, उनके हाथ से बंटवाए। मैंने कहा मैं नहीं, अब सब आप करो। कुछ चद्दरें, बेडशीट्स जो काम की नहीं थी, तकिए के खोल थे, हैं जी, उनने उस हाल को इतना सुंदर कर दिया। उनकी खुद की खुशी का ठिकाना नहीं है। जब हम फिजिकल वस्तुओं की भी ओनरशिप को छोड़ते हैं ना, तो जो कस के पकड़ के रखते हैं उनको इनिशियली दुख होता है, नहीं छोड़ते, बड़ी मुश्किल होती छोड़ने में। पर जब छोड़ देते हैं ना, तो भाव ही बदल जाता है। हम बात कर रहे थे ना पति पत्नी के विचारों के मेल की। तो दुनिया में भाई साहब शादी उन्हीं 2 लोगों में होती है जिनके विचार नहीं मिलते हैं। और उन विचारों का न मिलना की भी पॉजिटिव अप्रोच है। ग्रोथ होती है जीवन में अलग अलग विचारों के साथ, कॉम्प्लीमेंटेशन। आप उसको हमेशा विचारों को न मिलना को नेगेटिव मत लो। यू ग्रो, वर्ल्डली यू ग्रो। और उन विचार के न मिलने से अगर आप भीतर ग्रो करते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में ग्रो होते, आपकी इनर लाइफ ग्रो होती। जितने ताने आपको घर में पड़ेंगे, उन तानों को पॉजिटिविटी के साथ ले करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपका माइंड एक्सपांड होगा। जितना दुख हम पर आएगा उतने विजडम की ग्रोथ होगी। 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ। बस जरूरत ये है कि उस दुख को कन्वर्ट करना विजडम में आपके हाथ में, या कन्वर्ट करना सफरिंग में। बुद्ध ने सफरिंग ली ना, अपना खून शरीर का सारा उन शेरनी के बच्चों को पिलाया और खत्म हो गया शरीर। वो शेरनी के बच्चे और शेरनी ने उस मांस को खाया। हालांकि वो लंबी कहानी, अगले जन्म में वो फिर कैसे उनके सामने उस कर्म को पूरा करने आए, फिर कभी बताएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम डिसऑन करते हैं चीज़ों को, तो देखिए उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम अपनी माइंड की जो शिफ्टिंग है ना, वो करते हैं। पहली शिफ्ट फ्रॉम अटैचमेंट टू कनेक्शन। जब तक अटैचमेंट है, मोह है, आप बंधनों में हो, आप रियलिटी में कनेक्ट नहीं हुए हो किसी के साथ। ये इतना बड़ा बगीचा है, माली आता है, कितना इसका ध्यान रखता है। पानी नहीं है, पानी देता है। गुड़ाई नहीं है, गुड़ाई करता है ना। फूल खिल रहे, क्या ये बगीचा उसका है? क्या वो खिले हुए फूल तोड़ के ले जाता है? क्या वो कहता है कि ये मैंने बनाया, मैंने इसको पौधों को बड़ा किया, तो ये मेरे हैं? वो क्या कर रहा है? नर्चर कर रहा है, केयर कर रहा है। बगैर किसी ओनिंग के भाव को, स्वामी होने के भाव के साथ या मालिकी के भाव के साथ, वो सिर्फ नर्चर करता है साक्षी भाव से। ही इज ए विटनेस कि हाँ देखो मैं सेवा कर रहा हूँ, फल फूल रहा है। एक माँ छोटे से बच्चा जन्म देती है, उसकी सेवा करती है ना, केयरफुल, खुशी के साथ कि मैं एक सुंदर बच्चे को जन्म दिए हूँ, अब इसको बड़ा कर रही हूँ।
हर चीज़ का ध्यान रखती है। वो बच्चा रोता है तो पिता को समझ में नहीं आता कि क्यों रो रहा है, माँ समझ लेती है। होता है कि नहीं ऐसा? पर माँ भी चूँकि एक सांसारिक इंसानी जीव है, वो भी ओनरशिप में आ जाती है। बस गलती वहीं होती है इंसान से। आपका बेटा है, आपकी कुर्सी पे बिजनेस में बैठा है जी, तो आपने बैंक की साइनिंग अथॉरिटी दे दी ना उसको, कितनी आसानी से पार्टनर बना लिया। ले भैया, अभी मैं आपसे कहूँ वो भाई साहब वहाँ बैठे हैं सोफे पे, जरा उनको साइनिंग अथॉरिटी दे दो। देखो बोल दिया ना, पॉसिबल नहीं। हाँ, क्योंकि यू हैव ऑन बोथ द थिंग्स, द बिजनेस एंड योर लव्ड वंस। अब आप मेरे को कहोगे यार कैसी बेवकूफ़ सरी की बात कर रहे हो आप, किसी और को साइनिंग अथॉरिटी दे दो। मान लो जीवन में कोई औलाद ही नहीं है, फिर किसको दे के जाओगे ये सब कुछ? औलाद कितने लोग हैं ना दुनिया में, औलाद ही नहीं होती, बच्चे ही नहीं है, किसको दे के जाओगे बोलो? तब आप चिंता में मरोगे। दे के क्या जाओगे? वो तो जिसके पास जाना होगा चला जाएगा, डिसोन अपने आप आपसे होगा, आप उसकी चिंता में मरोगे। मेरा कोई होता, इतना कुछ मैंने बनाया, चिंताओं में मरे, दर्द में मरे। मेरे से कहो कि साहब आपने जो है हमसे कहा कि अपने बेटे को चेक की अथॉरिटी देने की बजाय वो भाई साहब को दे दो, ये तो पागलपन होगा। वर्ल्डली लेवल पर पागलपन है ना? मैं पागल कहलाऊंगा? पर एक बात बताओ, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी चल रही है, क्या सब जगह मालिक के बेटे उनको चला रहे हैं? क्या साइनिंग अथॉरिटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स को या सीईओज को नहीं देते हैं? क्यों देते हैं? आज नारायण मूर्ति इतने बड़े व्यक्ति, इतना बड़ा एम्पायर इन्फोसिस का क्रिएट करके खुद साइड में बैठे ना। वो इज रनिंग, वो तो हर चेक साइन नहीं कर रहे। अब आप कहोगे साहब ये क्या, उसका बेटा तो नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में, बेटी इंग्लैंड में ब्याही हुई। हुआ ना संभव? थोड़ा थोड़ा जीवन में अपनी पकड़ की जो गांठ है ना उसको ढीली करो। पकड़ने में मज़ा है वर्ल्डली तल पर भीतर के तल पर उल्टा चलना मज़ा है। जैसे जैसे हम छोड़ते जाएंगे ना, तेरा तेरा कह के, या कभी कभी हम इस शब्द से उपवास ले लें कि आज मैं पूरा दिन मैं किसी को मेरा नहीं कहूँगा। मैं सुबह उठाऊँ, आज मैं और मेरा शब्द, ये जो दो शब्द मेरी जुबान पर नहीं आए, है संभव? करके देखो, आधा दिन करके देखो। अगला जो फ़ायदा है कि प्रेम और पोजीशन में जो फ़र्क है वो हमको डिसऑन करने से समझ में आता है। किसी से प्रेम करना, लविंग समवन मीन्स विशिंग फॉर देयर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, वो प्रेम है। even it is not aligned with your personal needs। आपकी ज़रूरतें आपकी पत्नी पूरी नहीं कर रही है, फिर भी आपके भीतर से उसकी खुशी और उसकी तरक्की के लिए विचार हैं, इच्छाएं हैं, तो वो प्रेम है।
ऐसा नहीं है कि जहाँ विचार नहीं मिलते वहाँ प्रेम नहीं होता। होता है। ईश्वर ने नहीं बनाया। दो लोग ऐसे ईश्वर ने भी निर्मित नहीं किए जिनकी शक्ल एक जैसी हो या विचार एक जैसे हो। कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जब किसी गुरु का भक्त छोड़ के चला जाता है, बोला नहीं यार ये बात मेरे नहीं समझ बैठ रही, और जाके उसके सारे क्रियाकलापों की पब्लिक कर देता है। होता है वैसे। तो हमारा जो माइंडसेट है ना, वो गेस्ट माइंडसेट होना चाहिए। पहली बात, ओनरशिप को छोड़ने के लिए कि आप भी गेस्ट हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, चाहे हम अपना बच्चा कह रहे हैं, चाहे कोई भी कह रहे हैं। अभी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो बैठे तो नहीं रहेंगे, और 15 मिनट 20 मिनट बाद आप सब उठ के चल देंगे। मैं क्या बोल सकता हूँ, भाई चल बैठ यहाँ पे, हिलना नहीं। नो, कब तक बिठाऊंगा मैं कहूँगा भाई साहब मेरे को छुट्टी दो यार, जाओ। भगवान भी ऐसे ही किए हुए हैं। जितनी ज़्यादा माला जपोगे ना, वो उल्टी मार मारेगा। मेरे को छोड़ना, तू जो कर्म करना है जीवन में वो कर। मेरे को ही लेके बैठा हुआ है राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह। अपने कर्म जो है ना वो शुद्ध हों, दूध की तरह प्योर। नानक क्या कहते हैं, तेरे कर्म दूध की तरह प्योर हों, और तू इतना जीवन में हल्का हो, अनलोडेड हो माइंड से, इतना वेटलेस हो। भाई ऑनरशिप को छोड़ना मतलब वेटलेस होना, भार मुक्त होना। कि एक गिलास में यहाँ तक दूध भरा हुआ है, अब इसमें मैं कुछ और डाल सकता हूँ क्या? सबने कह दिया ना नहीं, तो नानक क्या कह रहे हैं, यस डाल सकता हूँ मैं। एक छोटा सा प्यारा सा फूल तोड़ते हैं, फूल को उसमें रख देते हैं और दे देते हैं अगले को कि ले जा, तेरे गुरु को कह दे इसमें भी जगह है, भरा हुआ है तो क्या है। एक पक्षी का हवा में छोटा सा तैरता हुआ वेटलेस फेदर रख के देखना, भरे हुए कटोरे में जिसमें दूध भरा है या पानी भरा है, बैठ जाएगा उसमें। तो कहते हैं कि इस तरह के हो जाओ कि तुम्हारे लिए सब जगह जगह हो, और कर्म दूध जैसे होंगे, तभी तुम भारहीन होगे जीवन। भार कब बढ़ते हैं जीवन में? जब मैं कर्मों को बिगाड़ता हूँ, फिर शाम को बैठ कर रिग्रेट करता हूँ। रिग्रेट करना भी तो भार है ना, कि नहीं है? बताओ। तो हम गेस्ट माइंडसेट रखें, इससे ऑनरशिप में बहुत फर्क पड़ता है। मेरा तो अक्सर मेरे सामने चीज़ें आती हैं, मेरे घर पे भी, तो मैं पंजाबी में कह देता हूँ, कितना खाना ही, ले दो तू और खा, तेरे को अभी भी कम है, अभी भी भूख है, ये ले ये चेक और भर ले यार। तो मेरे को पता है तू कितना भी भरता रहे, तेरी भूख नहीं मिटनी, मिटती है तो लेकर ले, नहीं मिटती है दुनिया में लोगों की। उन्हें नहीं पता है, वो अवेयर ही नहीं है ना कि हम ये कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। आप इतनी सारी चीज़ें ऑन कर रहे हो, आपको नहीं पता है किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आप कहोगे जी मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, पर आपको पता ही नहीं है कि वो बेटा है कौन, कहाँ से आया, किस लिए आया जीवन में। गाली दे देता है ना बाप को। मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, 4 फेरे ले लिए तो पत्नी कहला दी। कितने फेरे लिए थे आपने?
अरे बोलो यार, शर्मा क्यों रहे हो? 7 लिए? अरे फिर तो बढ़िया किया। 7 फेरे लिए तो क्या पत्नी हो गई अपनी? वो पल्ला किसने बांधा था? पंडित जी ने। देखो क्या मैं क्या बोलूं, बताओ। खुश वो ही व्यक्ति रहता है जो पकड़ने और बांधने की बजाय, समझना, उस बंधन में बंधने की भी बजाय, या यूं समझ लो कि उस गांठ में बंधने के बाद भी वो इस गांठ को ऑन नहीं करता है। पत्नी है तो है, पति है तो है। आप में से कितनों की पत्नियां घर जाते हो तो शाम को मोबाइल चेक करती हैं, देखती रहती हैं बैठ के, किस किस के मैसेज आए, किस किस के फ़ोन आए। या आप में से कितने पति ऐसे हैं जो जा करके वाइफ का मोबाइल चेक करते? आज के समय के जो लोग हैं, मैक्सिमम घरों में होता है। आपने फ़ोन लॉक किया हुआ है ना, पत्नी पूछेगी इसका पिन बताओ, तो आप कहोगे भैया मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो, तुम आप पिन बताओ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पिन पता होनी चाहिए इसकी। होता है कि नहीं होता? गल सच्ची है, मुड़ बोल लो ना कि हाँ भी सच्ची है। बताना पड़ती है पिन, बता दी 2367। अब खोल लिया, ये इसका फ़ोन क्यों आया था? अच्छा, ये कौन था? ये इसका मैसेज आया हुआ, ये कौन है? अब भाई मैं कैसे बताऊं तेरे को कौन है यहाँ बैठ के? वाई वी डू ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज भीतर भाव क्या है? मेरा, ऑनरशिप। अरे ये मोबाइल, मेरे मोबाइल में कोई लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, पड़ा है, जिसको देखना है देख लो, मेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है? When my karmas are pure like milk, I am weightless. That is the beauty of life. भारहीन बनो, ठीक है?